चलिए, कल लास्ट में हमने एक फॉर्मूला देख रखा था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन ns सेकेंड। याद होगा आपको क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी बड़े काम का फॉर्मूला है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, और ये होता था एस nth इज इक्वल टू, आपको ऐसे पता होना चाहिए कि Sn माइनस Sn माइनस 1 होता था, जो आया था आपका u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा डिस्कशन ये है, सवाल आ चुका है इसमें, इसलिए बता रहे हैं कि देखो अगर ऐसा हो कि एट t बराबर 0 इनिशियल वेलोसिटी, मतलब सीधी सी बात होगी कि एट इफ u 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आ जाओ बाबू, मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना? ठीक है, वहां पे दिख जाएगा, आगे आ जाओ। कोई भी बॉडी है, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो भाई स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हुआ, एस nth की अगर हम बात करें, सिंपल ऑब्जर्वेशन है, u 0 हो गया, a कांस्टेंट हो गया, भाई इसके लिए क्या होगा? u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो भाई u तो 0 हो गया, a कांस्टेंट हो गया, तो आप ये कह सकते हैं एस nth इज प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1। बाबू बोलो, एस nth इज प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1 कह सकते हैं? नोट करिए, ये कहना ये चाह रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि देन आप कह सकते हैं डिस्टेंस रेशियो ऑफ, ये कहता है देन रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन, समझना, ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड इज, फर्स्ट थर्ड ये टाइम है, फर्स्ट नहीं सेकेंड थर्ड सेकेंड इज, क्या होगा बाबू बताओ? देखो 1 डालोगे 1 होगा, तो 1 इज टू क्या होगा? देखो ये देखो इवन का फॉर्मूला है ना, ये इवन नंबर है ना, तो 1 इज टू 3 इज टू 5 इज टू ऐसे चलेगा, ये कहना चाह रहा है। आइए इसका एक सवाल करें, मिटाए से अब बाबू, अच्छा छापोगे, छापो। इसका आंसर होगा 7 में 5। देखिए सर कैसे, देखो बाबू, या एस nth जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1 होता है ना, आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये तब होता है जब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो, कंडीशन अप्लाइड, क्या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। और जानबूझ के जब आपको कंसेप्ट पे सवाल देगा तो थोड़ा बहुत क्या ये सब ऐसा कुछ रहेगा ही रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि हमें क्या करना है, एस फोर्थ रेशियो फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड, दिख रहा है बाबू? नहीं दिखेगा तो बोलना, एस थर्ड फोर्थ एंड थर्ड सेकंड का रेशियो, एस 4 का क्या हो जाएगा बोलो तो बाबू? 4 2 8 माइनस 1 7, नहीं 2 इंटू 4 माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका रेशियो है ना 2 इंटू 3 माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो ये होगा 7 और ये होगा 5। क्लियर है? कंसेप्ट हो तो सवाल चुटकियों में बनेंगे आपके पास, है ना? वेरी गुड। देखो चल, एक पार्टिकल है, ठीक है, वो बढ़िया कंसेप्ट है, समझना। ये आपको हम जो अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो कंसेप्ट आपको बताएं जिससे आपका टाइम सेव हो, एकदम कंप्लीट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम टाइम सेव हो आपका। तो इसलिए थोड़ा सा पहले मेहनत कर लें ताकि बाद में टाइम कम लगे आपको। तो कंसेप्ट ये है, समझो कोई पार्टिकल है जो ए से चलना स्टार्ट किया और बी पे पहुंचा, पूरी जर्नी इसकी कंप्लीट हो गई।
अब ए से चलना स्टार्ट किया होगा तो इसके पास जो वेलोसिटी है इनिशियल वो मान लो v1 है, और इसके पास बेचारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए है, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। जब तक कहा ना जाए कि एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है हम मान लेंगे, या हमारे सिलेबस में मैक्सिमम जो केसेस हैं वो सारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे बेस्ड होता है। तो जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा हम बोल देंगे, ठीक है हाजी, नहीं हाजी, ठीक है। और बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी बाबू, और वो है कितना v2। बस थोड़ा सा ये देखना है कि इस पे सेटअप रहता है ना, तो इस पे आ जाइए, इस पे सेटअप रहता है तो थोड़ा मिल जाता है बेंच, ठीक है, इसलिए ये मेरा रिजर्व बेंच है। अब देखो ए से चलना स्टार्ट किया v1 स्पीड से, v1 वेलोसिटी से, बी पे पहुंचा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, समथिंग डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और कुछ टाइम लगा ही होगा, और पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी भी हो गई होगी। हम आपसे पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों, हमें ये बताइए एक पॉइंट सी है जो कि इसका मिडवे है, एकदम बीच में है, बताइए इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। थोड़ा सा ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम लो, फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एकदम सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड है। हमें क्वेश्चन बनाना नहीं था, हमें इसका रिजल्ट याद रखना है, अगर याद रह पाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जिंदगी में बहुत कुछ है, सब कुछ थोड़े याद रखा जा सकता है। बस हमारा कर्तव्य हम आपको बता दिए, याद रह गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, तरीका सीख लीजिए। देखो सवाल में हिंट क्या दे रखा है, सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये सी मिड पॉइंट है। अगर सी मिड पॉइंट नहीं होता तब भी ये सवाल बनता, लेकिन कंक्लूजन कुछ अजीब सा आता। खैर कोई बात नहीं, इसको बनाने के 2-3 मेथड, आप सारे तरीके से जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन आपने सीखा है वो आप कुछ भी निकाल लो, पहले ए निकाल लो, टी निकाल लो, भी निकाल लो, जो भी तरीका है आप घर में प्रैक्टिस करिएगा। उनमें से एक तरीका हम बता देते हैं आपको। सवाल समझ गए ना? कोई आदमी ए से चलना स्टार्ट किया, बात मत करो, ए से चलना स्टार्ट किया v1 स्पीड से विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, और बी पॉइंट पे पहुंचा, पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 आ जाती है। सवाल ये है, और हमसे ये पूछा गया कि ये जो सी है ये सी मिड पॉइंट है, एकदम बिटवीन और मिडवे में फर्क है। बिटवीन मतलब कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये मिडवे कह रहा था, एग्जैक्ट बीच में होगा। क्लियर है? सवाल समझ गए? और इस पॉइंट पे हमें इसकी वेलोसिटी पूछी जा रही, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v है, x है, तुम्हारी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लेते हैं, है ना। हमने माना क्या कि v सी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक। तो बताइए अगर हम इस केस की बात करें, ये फर्स्ट रीजन की बात करें, तो फर्स्ट रीजन के लिए इनिशियल वेलोसिटी v1 होगा, फाइनल वेलोसिटी v होगा, a पता है, s पता है, कौन सा रिलेशन लगाओगे भाई? सुनो, s पता है, बोलो, a पता है, यस, u पता है, यस, v पता है, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा प्यारे बच्चों? हाँ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पे v का क्या मतलब हो बाबू? फाइनल वेलोसिटी, जो कि हमने लेट कर रखा है इस सी पॉइंट पे। इनिशियल वेलोसिटी का क्या होगा यहाँ पे, बोलो? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v1 का स्क्वायर प्लस 2as। कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड, पहला पार्ट सॉल्व। आइए सेकंड पार्ट में, अगर यहाँ से यहाँ, अगर ये पूरा डिस्टेंस s है तो ये भी डिस्टेंस s होगा ना? बोलोगे सर पूरा डिस्टेंस s था भाई, ये s/2 होगा, ये s/2 होगा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझे बात को? अगर ये डिस्टेंस s ट्रेवल करता है तो बताइए इस केस के लिए, इस रीजन के लिए, रीजन सेकंड के लिए, ये यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा, फिर से इक्वेशन वही लगेगा ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन फर्क क्या है? सुनो, फर्क यहाँ पे है, ये फाइनल वेलोसिटी है तो यहाँ पे v2 का स्क्वायर रखोगे, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? v, तो v स्क्वायर प्लस 2as। अब आप ये बताइए, इसको इधर कर लें तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? v2 स्क्वायर माइनस 2as। इसको यहीं पे रहने दिए, इसको इधर ले आए हैं, कोई दिक्कत? बोलो यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? कैसे हुआ ये, बोलो रे? ऑप्शन जो सही है उसी बस रहने देते हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूशन हुआ, शिफ्ट कर दिए ताकि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकें। कंपेयर करेंगे क्या? हम चाहते हैं कंपेयर नहीं करें, डिस्टेंस को कंपेयर कर दीजिए, सॉरी, हाँ डिस्टेंस निकाल के इक्वेट कर देते हैं।
अब देखो यहां से s निकालोगे तो क्या होगा, बोलो 2as इक्वल टू क्या होगा, बोलो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो बताइए 2as ऐसे भी कट जाएगा, रहने दो, s को इक्वेट करोगे, 2s को इक्वेट करो, 2s की जरूरत ही नहीं ना, हमें ऑप्शन में था ही नहीं। यहां से बताओ 2as इक्वल टू क्या होगा, इसको यही रहने दिए, इसको इधर ले आए तो क्या हुआ बाबू, v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, v1 नहीं v स्क्वायर। आई बात समझ में, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों सेम है। देखो 2as सेम है तो हम कह सकते हैं इसका जिसका LHS सेम होगा उसका RHS भी सेम होगा। तो भाई इक्वेट कर दीजिए, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। कोई दिक्कत, बस हो गया, करने को कुछ रहा, शिफ्ट कर दीजिए किसको, इसको इधर ले आते हैं, v1 को उधर ले जाते हैं, दोनों नेगेटिव है रे, गलत किए हैं यहाँ पे, ये गलत किए हैं, शिफ्टिंग गलत किए हैं, v2 स्क्वायर माइनस v और सही तो है। हाँ v को इधर ले आते हैं तो देखो बाबू ये भी है ना, v स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस v स्क्वायर होगा बाबू, ये नेगेटिव है इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है v2 स्क्वायर और ये नेगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा v1 स्क्वायर। कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब रहा कुछ करने को जिंदगी में, सब तो कर लिया तुमने। 2v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर हो गया, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। बोलो 2 हटा के यहाँ पे 2 दे दें, 2 हटा के यहाँ पे 2 दे दें, बस रहा v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बाय 2। ऑप्शन डी सही। समझ गए बात को, एक बार देख लीजिए अच्छे से, अगर जिस पॉइंट में लगे तकलीफ है तो बताइए। इसे ट्रांसलेट कर देते हैं, समझ लो बाबू। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक पार्टिकल स्टार्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये स्टार्ट कर रहा है ए से। अब वन हाफ डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने माना कि टोटल डिस्टेंस 2s है, तो s डिस्टेंस ट्रेवल करने किया उन्होंने किस एक्सेलरेशन से, a1 एक्सेलरेशन से, जिसकी वजह से वो मान लो आधा डिस्टेंस पहुंचा होगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर किया, मान लेते हैं वेलोसिटी v1 एक्वायर किया। अब सी पॉइंट पे जब आधा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया तो उसके मन में ये विचार आया कि हम ना वेलोसिटी अपनी एक्सेलरेशन अपनी बदल लें, तो एक्सेलरेशन बदल के उन्होंने a2 कर रखा, डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल करना है। तो भाई जब वो फाइनल जर्नी कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ न कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा ना, वो वेलोसिटी एक्वायर मान लो किया कितना, v2। अब हमसे पूछा गया है कि अगर ये ऑब्जेक्ट, वही पार्टिकल उसी इनिशियल वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करे और इसके दिमाग में टारगेट ये है कि हमें फाइनल में यही वेलोसिटी एक्वायर करनी है, फाइनल में हमें यही वेलोसिटी एक्वायर करनी है, तो ये होल जर्नी बीच में एक्सेलरेशन नहीं बदलना है इसको, तो किस एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट करेगा। समझ पाए, ये क्या पूछ रहा है, किस एक्सेलरेशन से, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कौन सा है, एक्सेलरेशन आपको वेरी नहीं करना, बोल रहा है ना कि होल जर्नी ये किस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट करेगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया, अब ट्राई करिए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया था, क्वेश्चन समझ में आ गया था सबको ना, अब बस सॉल्यूशन करना है ना, आइए सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे छापा हुआ है, इसको मिटा सकते हैं ना, यहाँ पे छापा हुआ है ना उसको वर्ड फॉर्म में। चलिए देखो बाबू, अब यहाँ पे हिंट हमें दे रखा है 2 हाफ वाली कहानी, तो भाई लगभग पिछला वाला जो प्रोसेस है अगर आप वैसे भी चलेंगे ना तो पहुंच जाएंगे जगह पे। आइए हमने क्या किया समझो, पहला सिचुएशन लिया हमने और पहले सिचुएशन को समझा और उसको ड्रॉ किया हमने। ए से बी तक की जर्नी थी, मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, चलनी स्टार्ट करी और बी पे पहुंचने के बाद ये फाइनल वेलोसिटी भी हो गई इसकी। ठीक है, बीच में ये पॉइंट क्या है, एकदम मिडवे है, तो मिडवे इसकी कितनी वेलोसिटी रही होगी हमें नहीं पता, आपको पता चल गया होगा मिडवे इसकी कितनी वेलोसिटी रही होगी। वैसे आपको पता है कि मिड में कितनी वेलोसिटी होती है, लेकिन मिड में इसकी वेलोसिटी होती है, बोलो बोलो v1 स्क्वायर, मतलब ये u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2 लगा नहीं सकते हैं। बोलो क्यों, क्योंकि
ये पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तब। बच्चा सोच रहा होगा पिछले सवाल में तो हमने बीच पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल रखी है। बाबू वो तब था जब पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 बार बदला है, समझ गए? इसलिए ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। तो क्या करें, करना निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो हम लोग मान लेते हैं इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है v, मान ली है इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मान लीजिए है v1, ठीक है, v1 है मान लेते हैं। आप बताइए डिस्टेंस ट्रेवल s विथ एक्सेलरेशन a1, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पता है, इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर u स्क्वायर 2as। तो प्यारे बच्चों बताइए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बोलो? फाइनल वेलोसिटी v1 स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as चलेगा। रीजन 1 कंप्लीट। बोलो, आते हैं रीजन 2 में। सेकेंड रीजन में इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन कितना है बाबू, a2, डिस्टेंस कितना ट्रेवल है, सेम एज। ध्यान से देखो यहाँ पे पहले। तो बताइए इसके लिए इक्वेशन क्या लगेगा, इक्वेशन? फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, मतलब v1 स्क्वायर है ना, प्लस 2a की जगह पे a2 और s। क्लियर है? वेरी गुड। क्या दोनों में सेम है? s सेम है, v1 स्क्वायर भी सेम है। हाँ, v1 स्क्वायर भी सेम है, तो क्या करें, दोनों जगह से v1 निकाल लें। हाँ, वैसे आपको ये v1 की आवश्यकता तो है नहीं, है ना? आप चाहे तो v1 निकाल के इक्वेट कर सकते हैं, यहां से एक रिलेशन बनेगा और उस रिलेशन का हम लोग अगले पार्ट में यूज करेंगे। तो पहले यहां से एक रिलेशन बना लें, v1 का रिलेशन बना लें। चलिए यहाँ पे v1 पता ही है आपको, यहां से v1 निकालते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे v1 को क्या लिख सकते हैं बाबू, v1 को अगर इधर छोड़ दें v1 स्क्वायर इक्वल टू, तो ये उधर आएगा, कितना होगा, v स्क्वायर माइनस 2a2s लिख सकते हैं। बोलो, v1 इक्वेट हो गया, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो u स्क्वायर प्लस 2a1s इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 2a2s। यहाँ पे देखो v स्क्वायर u स्क्वायर, एक बार इसको ये पेयर कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको याद है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अगर बीच में कुछ एक्सेलरेशन होगा तो वो हमारा कहानी बन जाएगा, v स्क्वायर u स्क्वायर 2as वाला रिलेशन स्टैब्लिश होगा। तो हम लोग कर लेते हैं, क्या करें, v स्क्वायर u स्क्वायर, v स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, तो v स्क्वायर को रहने देते हैं, है ना, v स्क्वायर रहने देते हैं, u स्क्वायर को इधर लाते हैं, तो माइनस u स्क्वायर आ गया, और इधर क्या बचा है 2a1s, और ये जाएगा तो प्लस 2, बोलो, a2s हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर चाहो तो आप 2s कॉमन ले सकते हो, 2s कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, a1 प्लस a2, कोई दिक्कत, विच इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहां तक बोलो, किसी भी पॉइंट में दिक्कत है, छापना नहीं है, बोलो, यहां तक किसी पॉइंट में दिक्कत, बोलो बाबू, नहीं ना? दीपक, सुमित है कि नहीं रे, नाराज है क्या, कुछ बोल नहीं रहा है? भारत माता की जय, बोलो, नहीं बोलेगा? अरविंद केजरीवाल का पार्टी का है, तुम क्या, उसको वंदे मातरम बोलने में तकलीफ हो रही थी। खैर जो भी, पहला कहानी खत्म हुआ, ठीक है, इंटरवल खत्म। आते हैं इंटरवल के बाद की कहानी पे। इंटरवल के बाद की कहानी क्या बोल रहा है बाबू, कहानी ये बोल रहा है कि अगर वही आदमी उसी इनिशियल वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करे और वही फाइनल वेलोसिटी चाहता है, डिस्टेंस उसे उतना ही ट्रेवल करना है, तो भाई टोटल जर्नी कितनी हुई है, 2s की, तो टोटल जर्नी 2s। तो प्यारे बच्चों ये बताइए कि ये एक्सेलरेशन क्या होगा, तो भाई s दे रखा है, u दे रखा है, 8 दे रखा है, इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू, नहीं लगा देते हैं ना, कौन सा इक्वेशन लगाइएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as चलेगा, लगाइए। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे सच में v ही है और u ही है, इसीलिए एज इट इज रहेगा, और ये a हमें फाइंड करना है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। बोलो, कोई दिक्कत नहीं आए बाबू? कहाँ है, कहाँ पे, यहाँ पे 4s होगा, वैल्यू पुट करें, अच्छा, हाँ ये ना, हाँ यहाँ पे देखो s के प्लेस पे क्या है बाबू, s के प्लेस पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2s है ना, इसलिए यहाँ पे क्या रखोगे, इनटू 2s रखोगे, कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा, 4as हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, बस अब इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं। आइए इसे
बताइए ये वैल्यू हमने निकाल रखा है, क्या पुट कर ले? ये वैल्यू पुट करें यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते। इसका वैल्यू है क्या? वो तो बोलो तो 2s a1 प्लस a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये वैल्यू 4as, बोलो 4as, s से s गया, 2 2 जा 4 गया। प्यारे बच्चों ये बताओ a बराबर क्या आया? a रहने देते हैं, a बराबर क्या आया? a1 प्लस a2 बाय 2। यही ऑप्शन था, ऑप्शन बी था क्या? समझ गए बात को? है पक्का ना? 100%? वेरी गुड, कितने अच्छे हैं आप। प्रॉब्लम समझ लें एक बार बढ़िया से, लगता है एक प्रॉब्लम और रह के जाएगा। आइए सर, एक कार रेस हो रही है जिसमें कार ए टेक्स अ टाइम t लेस देन कार बी। इसका मतलब कौन ज्यादा स्पीडर कार है? कार ए है तुम्हारे पास और एक कार बी है। बोल रहा है कि कार ए जो है वो कार बी से t टाइम कम ले रहा है। t टाइम कम ले रहा है मतलब कार ए जल्दी पहुंच रहा है, कार ए की स्पीड ज्यादा है। वेरी गुड। एट द फिनिश एंड द पासेस द फिनिशिंग पॉइंट विथ स्पीड v मोर देन दैट ऑफ कार बी। सही बात है, जो कार ज्यादा होगा उसकी एंड पॉइंट पे वेलोसिटी भी तो ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा है कार बी से? v वेलोसिटी ज्यादा है। बोल रहा है अगर एज्यूमिंग दैट बोथ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सुंदर बात है, और ट्रेवल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पहले कार का a है a1 और दूसरे कार का a2 है, तो बताइए v क्या होगा? मतलब v मतलब वो जो ज्यादा है ना कार a b से, कितना ज्यादा है? फिनिशिंग पॉइंट पे कार ए की जो स्पीड है वो कार बी से कितना ज्यादा है, ये पूछ रहा है तुमसे। आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ गए? आइए इसे ड्रॉ कर देते हैं। देखो मान लेते हैं ये जो कार ए है ना, कार ए जो है दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इसका मान लो इनिशियल वेलोसिटी u1 0, और बेचारा जो कार बी है, कार बी की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? मान लेते हैं u2 जो कि 0 है। बोलो अब ये हुआ कि कार ए किस एक्सेलरेशन से चल रहा है बाबू? बोलो a1 एक्सेलरेशन से, और कार बी किस एक्सेलरेशन से चल रहा है? a2 एक्सेलरेशन से। तो बोलो कार ए को पहुंचने में, कार बी को पहुंचने में अगर t टाइम लगता है प्यारे बच्चों, अच्छा t टाइम नहीं, अगर कार बी को पहुंचने में टाइम लगता है मान लो t2, तो कार ए को कितना लगेगा? t2 से 30 सेकंड कम। कार बी से जितना टाइम लग रहा है उससे 30 सेकंड कम लग रहा है। अगर टाइम तुम सेकंड में मान रहे हो तो टाइम अगर आवर में मानोगे तो आवर में चलेगा। हमने आवर नहीं माना, यूनिट यूनिट नहीं रखा है आंसर, क्योंकि आंसर में कोई यूनिट यूनिट नहीं दे रखा है तो टेंशन ही नहीं है। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा बाबू? इसका टाइम हो जाएगा t2 माइनस 1, मतलब ये t1 का वैल्यू कितना आ गया आपका? t2 माइनस t, कार बी से t सेकंड कम। आई बात समझ में? अगर इसको 11 सेकंड लगेगा तो इसको 10 सेकंड लगेगा। और ये जो पहुंचा है इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, और कार बी जो पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी v2 है। तो बोल रहा है कि ये बड़ा है इससे, कितना? v। आपको ये कह रहा है प्यारे बच्चों की फिनिशिंग पॉइंट पे जो कार ए की वेलोसिटी है वो कार बी की वेलोसिटी से कितना ज्यादा है? v ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों बताइए v क्या होगा? क्वेश्चन एकदम समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? बनाना नहीं बनाना समझ गए प्रॉब्लम ना? आइए बनाते हैं। समझ गए? आप समझा मनीष कुमार? अब तो बनिए जाएगा, नहीं बनेगा अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा? समझा रहे? नहीं समझे क्वेश्चन? चलिए इसे बनाए सिर्फ आपके लिए। ऑप्शन मिटा दे, सही क्या है रब जाने। चलो ऑप्शन ए सही है, मिटा देते हैं। देख लिया ना क्या सही है क्या गलत है? आज बड़ा 1 घंटे की क्लास में सिर्फ 12 मिनट हम पढ़ाए हैं। अच्छा पिछला भी 15-20 मिनट रिकॉर्डिंग हुआ था। चलिए सर इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाए। इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे, बोलो क्या लिखेंगे? u है, a है, t है, v है। u है, a है, t है, v है। कौन सा इक्वेशन लिखें? डिस्टेंस तो दोनों सेम ही ट्रेवल करता है बाबू, डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करता है। क्या लगा दें? कोई भी लगा सकते हैं। कौन सा लगाए?
हम चाहेंगे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाइए, अच्छा है। तो v इक्वल टू कार ए के लिए 4 कार ए के लिए लगाइए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताइए इसके लिए v कौन है, v1, u कौन है 0, a क्या है बोलो a1 है ना, और t क्या है बाबू t1। कोई दिक्कत, वेरी गुड। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं a1 और t1 की जगह पे क्या रखोगे बाबू t2 माइनस t, कोई दिक्कत, वेरी गुड। आते हैं कार बी के लिए, 4 कार बी के लिए क्या लिखाएगा, इक्वेशन से हम यूज करेंगे, क्या लिखाएगा बोलो बाबू, बोलो ना रे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करिए ना रे। फाइनल वेलोसिटी क्या है v2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है जो कि 0 हो गया, प्लस a2 है और इसका टाइम क्या है t2, ये तो 0 हो गया ना, इसमें भी 0 इसमें भी 0, तो सीधा 0 लिख दे, कोई दिक्कत। v2 बराबर क्या है a2 t2, कोई दिक्कत। हमको क्या चाहिए प्यारे बच्चों, हमको चाहिए v1 माइनस v2, निकाल लीजिए v1 माइनस v2, v1 का वैल्यू आ गया है v1 माइनस v2। क्वेश्चन समझने के बाद देखते हैं सवाल कितना आसान बनता है। सवाल में कुछ था, सिर्फ क्वेश्चन ही तो समझना था, नहीं आया है, यही किए नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम कर लेते हैं। v1 का वैल्यू कितना है बाबू a1 t2 माइनस a1 t, उसके बाद क्या है माइनस, गलत आ गया क्या, कहीं मिस्टेक हो गया है, इसका वैल्यू क्या है a2 t2। आई बात समझ में। अब देखो ये नहीं कटा सकते, ये हक कटेगा कैसे तुम्हें, ये t2 है, ये a1 है, नहीं कटेगा, बोलो कटेगा, नहीं कटेगा, वेरी गुड। तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, सब में a1 है कॉमन ले लीजिए, हमें अच्छा 2 में है, हाँ ले लीजिए ना, इसमें कॉमन ले लीजिए a1, t2 माइनस t, बोलो और ये क्या आएगा a2 माइनस a2 t2। अब हमें क्या कि किसी तरह से, एक मिनट रुको, t1 का वैल्यू पुट कर देंगे, यहां तक समझ गए, इसे मिटाएं। अब देखो हमें क्या करना है, v1 माइनस v2 तो करना है, ये तो श्योर है, कौन सा हटा देंगे, अरे रुक तो जाओ, अभी एक इक्वेशन और बनाना बाकी है, अभी कैसे एक सॉल्व होगा ये v बराबर आया तुम्हारा, इसको रहने देते हैं, क्या इसको रहने देते हैं, हमें ये चाहिए ना, मतलब ये v हो गया ना, तो v इक्वल टू क्या आया a1 t2, अभी रहने दो, उसको छेड़ो मत, अभी देखना एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा तुम्हें, और वो इक्वेशन कहां से आएगा प्यारे बच्चों, दोनों केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है s c, वहां से आएगा s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो बोलो s इक्वल टू हाफ, बोलो a t स्क्वायर, t का वैल्यू क्या है यहाँ पे, t का वैल्यू t1 है ना, तो t1 के प्लेस पे लिख सकते हो किसको, t2 माइनस t का स्क्वायर, बोलो, और इसके लिए क्या लिखोगे s इक्वल टू, सेम डिस्टेंस टेबल हो रहा है, हाफ ए टी स्क्वायर, a2 और t की जगह पे क्या है इसके लिए t2। अब आएगा देखना, दो इक्वेशन वेरिएबल, अब आएगा कैसे नहीं, दोनों सेम है, दोनों बराबर है, बराबर कर दे, s सेम हो गया ना, तो हाफ a1, इसको तोड़ दें क्या, t2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, सॉरी प्लस और माइनस, नहीं तोड़ेंगे, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो, नहीं तोड़ते हैं, t2 माइनस t का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a2 t2 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं ना, हाफ से हाफ गया, बोलो बाबू, हाफ से हाफ गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे, नहीं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दे, हाँ कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने से आपको क्या मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, a1 स्क्वायर इंटू t2 माइनस t बराबर स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट नहीं किए, स्क्वायरिंग कर दिए रे पगला, कहाँ पे 4 हो जाएगा, कहाँ पे 4 पावर 4, तो स्क्वायरिंग किए हैं तो स्क्वायर रूट करो ना फिर तुम, अच्छा तो रहने दो ना, ये रिलेशन आया तुम्हारा, क्या रिलेशन आया बाबू, a1 t2 माइनस t का स्क्वायर इक्वल टू
A2 T2 स्क्वायर। अब देखो तुम्हारे पास ये रिलेशन है, इस दोनों रिलेशन का मतलब अब सिंपल ये गणित रह गया बढ़िया वाला। अब ये बढ़िया वाला गणित लगेगा। देखो आपके पास दो इक्वेशन बना है प्यारा प्यारा सा, कौन कौन सा, यहाँ पे देखिए। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से हमें T2 को एलिमिनेट करना है, समझ गए। A1 A2 चाहिए, ऑप्शन में A1 A2 था और T था, हमें A1 A2 चाहिए। A1 A2 को नो छेड़छाड़, या आप कर सकते तो करो। हमें T2 को रिमूव करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे T2 है ना, 2 बार T2 आया ना, हाँ, तो T2 को तुम्हें रिमूव करना है, समझ गए। और T2 का वैल्यू यहां से आएगा। आओ प्यारे बच्चों, तुम्हें T2 का वैल्यू दिखाएं, क्या है। A1, इसको A1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा T2 यहाँ पे है, वाह 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 वाह। A1 इक्वल टू, बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा लेकिन कोई बात नहीं, रुको 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 रुको, ये आया ना T2। अब क्या करोगे, A1 को एक तरफ शिफ्ट करो, इसको इधर कर लो, T2 को इधर ले आओगे, तो ये हो जाएगा 1/T2 स्क्वायर, है ना, 1/T2 का स्क्वायर। देखो T2 माइनस T का स्क्वायर इक्वल टू A2/A1 आया यहाँ से। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, A स्क्वायर कॉमन लोगे, T2 क्या जाएगा, या कुछ बच जाएगा, T1 नहीं है, यहाँ पे T है, समझ गए। यहां से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके फाइंड करना है क्या, T2, समझ गए। होमवर्क, ये T2 फाइंड करिएगा, और T2 का वैल्यू पुट कर देना है किसमें, इन इसमें, किसमें, इन V बराबर कौन सा, A1 A2, T2 कॉमन ले लेते हैं इनमें से, T2 इससे कॉमन लोगे तो यहाँ पे होगा A1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -A2, और बाकी क्या है -A1T। इसको पुट करिएगा, और पुट करने के बाद वी गेट रिजल्ट लिख दे रहे हैं। पुट करने के बाद वी गेट क्या आएगा, वी गेट आएगा V इक्वल टू स्क्वायर रूट A1 A2 इंटू T ना, A1 A2 इंटू T, ये आएगा तुम्हारा रिजल्ट। आई बात समझ में, यही आएगा रिजल्ट ना रे। तो फाइनल रिजल्ट वी गेट, इसको सॉल्व करने के बाद जब आप इसे पुट करोगे, अगर कर पाओ तो बढ़िया, नहीं तो भरोसा करो, इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये रिजल्ट आता है। v जो होगा, यानी दोनों के बीच की जो वेलोसिटी का डिफरेंस होगा, वो दोनों के एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट इंटू उनके बीच का जो टाइम गैप होता था, टाइम इंटरवल, उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए, आप प्लीज ये याद रखें, नहीं तो इतना करना पड़ेगा आपको, समझ गए बात को। अभी कर लिया, अगर याद कर पाओ तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।